जय श्री राधे। सुनिए, एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है इस लड़की को, और क्यों ये अपनी ज़िंदगी से परेशान है, क्यों मर जाना चाहते हैं। आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। कोई किसी भी तरह की काम जनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून है, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, दुरुपयोग न करें। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता न दे। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे, या जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए, बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। महाराज जी हमसे गलती हो गई और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो ये थोड़ी मम्मी जाने, पापा जाने, विश्व जाने तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती होगी हम भेद खुल जाएगा। ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? तैयारी में आया था। यार मर के क्या करोगे हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तुम मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तुम मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए राधा 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 बोलो, राधा राधा। बस बस, आप चिंता नहीं। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। नहीं ऐसे, ये बहुत बड़ा पाप है बच्चा, शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, भागना नहीं चाहता प्रभु अपने जीवन से, किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं, बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हाँ सुनो, निराश मत हो, ठीक है? अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। तुम देखना, आज के बाद तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है, ठीक है? और प्रसन्न रहो। 6-7 साल से डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे तुम। राधा राधा जपो, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो। राधा राधा। और मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते। तो ये भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है कि दो आदमी उठा के लाते हैं डायलिसिस रूम से, पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर एकदम। वो लोग महाराज जी मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए, या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसके गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जब पानी पिएंगे इतना कौन तो छुन्न से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, तो अब इसको चाहिए भी तो। अब इसका राशन और इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। ये भगवान के आश्रय से है। भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, बड़ी परेशानियां रहती हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। ये नहीं कि आपके सामने ही, हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते हैं। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते तो इससे भी ज्यादा आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। हमारी 2.5 साल की बिटिया है, अभी उसके पालन पोषण की उतना समय नहीं दे पाने के कारण एक चिंता बनी रहती है। अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो रुपया किस काम का? हम कह रहे थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रखे वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा।
ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वो वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। जब सयाने होंगे ना तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए, नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी, तो आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया है, वो रुपया आपके सामने रख देंगे। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा